जब भी हम सोशल मीडिया ऐप्स ओपन करते हैं तब हमें अलग अलग तरीके के अट्रैक्टिव फेसेस दिखते हैं एंड उन फेसेस को देखकर हमें सबकॉन्शियसली कुछ अलग फीलिंग आ रही होती है, लेकिन उन फीलिंग को हम कभी कंसेप्चुअलाइज करने की ट्राई नहीं करते, जिसकी वजह से हम इतने अट्रैक्टिव फेसेस डेवलप नहीं कर पाते। एंड वो सिर्फ दूसरा रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि हमने स्टार्टिंग से कभी ऐसी हैबिट्स बिल्डअप नहीं की होती जिन हैबिट्स की वजह से एक्चुअल में हमारा फेशियल एस्थेटिक्स बाहर आ सकता है। अगर आपने ये कोर्स लिया है तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप दिखने में इतने अच्छे नहीं हो, या तो फिर आप एक एवरेज लुकिंग गाय हो, और शायद ऐसा हो सकता है कि आप एक सोशियोपैथिक हैंडसम इंसान हो जिनको बस अपने लुक्स और भी ज्यादा इम्प्रूव करना है। ओके, सो इन चीजों के पीछे कुछ रीजन है कि क्यों हम रैंडम लोगों को देखते हैं एंड उन लोगों के पास इतनी पावर आ जाती है कि हमारे अंदर किसी तरह के फीलिंग्स एंड इमोशंस को वो प्रवोक कर सके। सिर्फ उनके फेसेस को देखकर हम उनको एडमायर करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस फोटो को देखकर आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आपको बस इस इंसान को प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड करना चाहिए। एंड अगर आप इस फोटो नंबर 2 को देखोगे तो फिर आप एक सिनारियो क्रिएट कर सकते हो कि अगर हम वापस से स्टोन एज में होते तो फिर आप इस इंसान को अपने ट्राइब का लीडर बनाते, क्योंकि सिर्फ इसके लुक्स को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि अगर कोई मुसीबत आ गई या तो फिर किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई बंदे की जरूरत पड़ी तो फिर ये इंसान पीछे नहीं हटेगा। ये 2020 की मेरी फोटो है। इस टाइम पे मेरा फोकस इन 4 चीजों पे नहीं था, एंड अगर आप ये 4 चीजें फॉलो करते हो तो फिर आपके फेस का जो एक्चुअल में पोटेंशियल है, मतलब आपका फेस जितना अच्छा लग सकता है उतना अच्छा वो लगने लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको इन 4 चीजों को फॉलो करना होगा। फर्स्ट वन इज म्यूइंग, दूसरी है जॉ लाइन एक्सरसाइजेज, तीसरी है च्यूइंग एंड स्वॉलोइंग, फोर्थ नंबर पे आता है पोस्चर। जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरी नेगेटिव कैंथल टिल्ट है, नोज शेप बहुत बड़ा है अगर हम कंपेयर करें मेरे फेस के साथ, एंड फिर जॉ लाइन विजिबिलिटी ठीक ठाक है, हॉलो चिक्स बिल्कुल नहीं है, एंड मैसेटर मसल्स भी अंडर डेवलप है। जॉ लाइन एंड चिन के बीच में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से मेरा फेस बिल्कुल भी मैस्कुलिन नहीं लग रहा। अगर आप इन टर्म्स को पहली बार सुन रहे हो एंड आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता तो फिर चिंता मत करना, आगे हम इन चीजों के ऊपर बात करने वाला है। एंड वैसे भी हमारा मेन फोकस इस पूरे कोर्स में म्यूइंग रहने वाला है, एंड उसके साथ साथ वो सारी एक्सरसाइजेज एंड चीजें रहेगी जिसकी वजह से आपकी जॉ लाइन बहुत अच्छी लग सकती है। ये मेरा करंट फेशियल स्ट्रक्चर है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव कैंथल टिल्ट है, आलमंड हंटर आईज है। नोज शेप मेरा एक्चुअल में छोटा नहीं हुआ है, उसकी साइज पहले जितनी थी उतनी ही है अभी भी, लेकिन बस मेरा जो फेस का स्ट्रक्चर है वो पहले से बहुत अच्छा हो चुका है। मेरे बोन्स ज्यादा अच्छी तरीके से विजिबल हो रहे हैं एंड जो मसल्स डेवलप होने चाहिए वो डेवलप हो चुके हैं, जिसकी वजह से सिर्फ ऐसा इल्यूजन आ रहा है कि मेरा नोज पहले से छोटा हो गया है। जॉ लाइन विजिबिलिटी एक्सीलेंट है, होलो चीक्स भी है, एंड मैसेटर मसल्स अच्छी तरीके से डेवलप हो चुके हैं। जॉ लाइन एंड चिन को डिफरेंशिएट किया जा सकता है, जिसकी वजह से मेरा फेस पहले से ज्यादा मैस्कुलिन नजर आ रहा है। इस कोर्स के खत्म होने से पहले आपको वो सारी चीजें पता चल जाएगी जिसकी वजह से आपकी जॉ लाइन का जो पोटेंशियल है वो आप टच कर पाओगे। म्यूइंग के बारे में तो हम इन डेप्थ बात करने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ 3 और चीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे ताकि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिले।